हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अनन्या कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कल हमने भैया सीखा था व्हाट इज द यूज ऑफ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का यूज क्या होता है या व्हेयर इज द यूज ऑफ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का यूज कहाँ पे किया जाता है और कहाँ पे नहीं किया जाता है, हम लोग ने इसको सीखा था। और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि सारे बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ कैपिटल लेटर या व्हेयर इज द यूज ऑफ कैपिटल लेटर। और आज हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज द जेंडर। इन जेंडर क्या होता है या जेंडर की परिभाषा क्या होता है या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द जेंडर इन इंग्लिश लैंग्वेज या अंग्रेजी भाषा में जेंडर कितने प्रकार का होता है। आप लोगों ने सीखा होगा, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा जेंडर, और इंग्लिश में चलिए हम लोग फिर से आज सीखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेंडर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द जेंडर। इन जेंडर कितने प्रकार का होता है और जेंडर की परिभाषा क्या होता है, जेंडर होता क्या है। तो हम लोग बेटा चलो यहाँ पे आज सीखते हैं जेंडर क्या होता है। इससे आप अगला चैप्टर आपका है, आपका नेक्स्ट चैप्टर इसमें है जेंडर। यहाँ जैसे आप लिख दिया जाए जेंडर, ये आपको लिखा गया है। कोई भी आपसे पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ जेंडर, जेंडर मीन्स होता क्या है, यू कैन से दैट्स पर्सन, आप बता सकते हो उस व्यक्ति से। जेंडर मीन्स क्या होता है, लिंग होता है। ये हुआ बेटा। कोई भी आपसे पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ जेंडर, आपसे पूछा जाए बेटा कि जेंडर का मतलब क्या होता है, ये व्हाट इज द हिंदीज मीनिंग ऑफ जेंडर, जेंडर का हिंदी में क्या अर्थ होता है, तो आप बता सकते हो जेंडर मीन्स क्या होता है, लिंग होता है। जैसे आप लिख दीजिए इसका परिभाषा। अब आपसे पूछता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेंडर या व्हाट इज द जेंडर या व्हाट डू यू नो अबाउट द जेंडर या व्हाट डू यू थिंक अबाउट द जेंडर। आप जेंडर बारे में क्या जानते हैं, जेंडर से आप समझते क्या हो, या जेंडर की परिभाषा क्या होता है। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे जेंडर का परिभाषा। जैसे आप लिख दिया जाए डिफिनेशन, यहाँ पर आपको लिखा गया डिफिनेशन, इसमें आप लिख सकते हो विच वर्ड डिनोट्स मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड जेंडर। देखिए बेटा यहाँ पे आपको लिखा गया है डेफिनेशन। को भी आप पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ जेंडर, यू कैन से दैट्स पर्सन, जेंडर मीन्स क्या होता है, लिंग होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए जेंडर की परिभाषा क्या होता है या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेंडर या व्हाट डू यू नो अबाउट द जेंडर, यू कैन से दैट, आप कह सकते हो जेंडर मीन्स क्या होता है, जेंडर मीन्स होता है लिंग होता है। उसका परिभाषा में लिखा गया कि विच वर्ड डिनोट्स, बेटा आपका यहाँ पे इंग्लिश में बहुत अच्छा, बहुत सरल, बहुत सहज परिभाषा आपको लिखाया गया कि विच वर्ड डिनोट्स मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड जेंडर। विच मीन्स होता है जिस, वर्ड मीन्स क्या होता है शब्द। कोई भी पूछता है इन सब पे करके आप अर्थ आप बता सकते हो कि विच मीन्स होता है जिस, वर्ड मीन्स होता है शब्द से, डिनोट्स मीन्स क्या होता है बोध होता हो, मेल मीन्स होता है पुरुष जातियों का, एंड मीन्स और फीमेल मीन्स क्या होता है स्त्री जातियों का, आर मीन्स कहते हैं, जेंडर मीन्स क्या होता है लिंग से हम क्या बोलते हैं, लिंग कहते हैं। कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेंडर, आप बता सकते हो बेटा उसका अंग्रेजी परिभाषा कि विच वर्ड डिनोट्स मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड जेंडर। इसका आप दूसरा परिभाषा बता सकते हो कि विच वर्ड डिनोट्स मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर आर कॉल्ड जेंडर। आप ये भी बता सकते हैं। और यहाँ पे हम हिंदी में इसका परिभाषा लिखेंगे। जैसे आप हिंदी में इसका परिभाषा लिख दिया जाए, परिभाषा जिस शब्द से पुरुष और स्त्री जातियों का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे हिंदी में से परिभाषा लिखाया गया है। तो भी आप पूछते हैं व्हाट इज द हिंदी डेफिनेशन ऑफ जेंडर, जेंडर का हिंदी परिभाषा क्या होता है, तो आप बता सकते हैं जिस शब्द से पुरुष और स्त्री दोनों जातियों का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, लिंग कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया जिस शब्द से पुरुष और स्त्री जातियों का बोध होता है उसे क्या, उसे लिंग कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल लिख दिया जाए, जैसे यहाँ पे आपका हो जाए बॉय, गर्ल,
राम, रानी, एटीसी। ये रहा बेटा आपका। लेकिन यहाँ लिखा गया बॉय आपका जो है बॉय आपका क्या है, पुरुष है, और गर्ल आपको क्या है, स्त्री, स्त्री है। और आपका नाम क्या है, राम आपका पुरुष, और आपका रानी क्या है, स्त्री। ये आपका क्या रहा, यानी इसका जैसे रहा बेटा आपका जेंडर का परिभाषा आपको बताया गया। इसमें दो चीज, इसमें आपको तीन चीजें बताई गई। पहले आप क्या लिखाया गया, जेंडर। जेंडर मीन्स क्या होता है, लिंग होता है। आपसे ये पूछा जाए तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ जेंडर, यू कैन से दैट, आप बता सकते जेंडर मीन्स क्या होता है, लिंग होता है। अगर बेटा आपसे ये पूछा जाए जेंडर की परिभाषा क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेंडर, या व्हाट डू यू नो अबाउट द जेंडर, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट द जेंडर, या आप जेंडर से क्या समझते हो, तो आप बता सकते हो कि which word denotes, which word denotes male and female are called gender, which means होता है, जिस word means क्या होता है, शब्द से। यहाँ पे आपको आगे लिखा गया है denotes, denotes means क्या होता है, बोध होता है किसका, मेल एंड फीमेल, यानी पुरुष और स्त्री जातियों का। आर मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहा जाता है, जेंडर मीन्स क्या होता है, लिंग कहते हैं। परिभाषा बेटा यानी आपका जेंडर को परिभाषा, जिस शब्द से पुरुष और स्त्री दोनों जातियों का, या जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जातियों का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, लिंग कहते हैं। या आप ये बता सकते हो, जिस शब्द से पुरुष, स्त्री, उभय और नपुंसक लिंग या नपुंसक जातियों का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल आप लिखा गया बॉय, लिखा गया गर्ल, लिखा गया राम, लिखा गया रानी। बेटा आप कितना योग्य हो, आप पहचान सकते हो कौन पुरुष है कौन, इसमें आपका क्या है, स्त्री है। तो जो आपका बॉय है, जो आपका गर्ल है, आपका क्या बॉय, आपका जो आपका राम है क्या हो जाएगा, पुरुष हुआ। और आपको जो गर्ल है आपको क्या है, रानी, से हम क्या बोलते हैं, स्त्री। ये रहा आपको जेंडर और जेंडर की परिभाषा। हम बेटा बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द जेंडर, जेंडर कितने प्रकार का होता है, या हाउ मेनी सब फाइलम, या हाउ मेनी फाइलम ऑफ द जेंडर, या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द जेंडर, जेंडर के कितने उपभाग होते हैं, या उसके कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द जेंडर। यहाँ पे आप लिख सकते हो जेंडर, gender can be studied into 4 groups। देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया है कि जेंडर कैन बी स्टडीड इनटू 4 ग्रुप्स। लिखा गया बेटा आपका जेंडर मींस होता है लिंग, कैन मींस सकते हैं, स्टडीड मींस क्या होता है, अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इनटू मींस में 4 मींस होता है 4, ग्रुप्स मींस क्या होता है, भागों में, समूहों में। यहाँ पर आपका लिखा गया जेंडर कैन बी स्टडीड इनटू 4 ग्रुप्स, यानी जो आपका जेंडर होता है, जेंडर को हम 4 भागों में अध्ययन कर सकते हैं। या यूं कहें तो हम जेंडर जो होता है, जेंडर 4 प्रकार होता है, जेंडर 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिंग, लिंग को 4 भागों में अध्ययन किया जा सकता है, किया जा सकता है। यहाँ लिखा गया बेटा कि जेंडर मीन्स होता है लिंग, कैन मीन्स होता है किया जा सकता है, स्टडी मीन्स होता है अध्ययन, इनटू मीन्स में, 4 मीन्स होता है 4, और ग्रुप्स मीन्स होता है समूह। लिंग को 4 भागों में, 4 समूहों में अध्ययन किया जा सकता है। या आप ये भी कर सकते हो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर कितने प्रकार होता है, 4 प्रकार होता है। ये तो बेटा आप ये भी कर सकते हो कि देयर आर 5, यानी देयर आर 4 टाइप्स। टाइप्स मीन्स प्रकार होता है 4 टाइप्स मीन्स आप क्या बोल सकते हो, काइंड्स। यहाँ आप लिख सकते हो कि देयर आर 4 टाइप्स, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। या आप ये कर सकते हो कि जेंडर कैन बी स्टडीड इनटू 4 ग्रुप्स। जो आपका बेटा जेंडर होता है, लिंग को 4 भागों में अध्ययन किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे इसका नाम लिख दिया जाए ए करके। पहला आपको इसमें मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, पुलिंग, पुलिंग। फिर आपको इसमें भी हो जाएगा इसमें आपको भी हो जाएगा फेमिनिन जेंडर, FEMINI, यानी फेमिनिन जेंडर। ये रहा बेटा इसका दूसरा जेंडर। फेमिनिन जेंडर में से होता है स्त्री, स्त्रीलिंग। इसमें आपको हो जाएगा कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर में से होता है उभय लिंग, उभय लिंग।
इसमें आपका लास्ट यानी आपको हो जाएगा न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर मीन्स क्या होता है? नपुंसक लिंग। ये रहा बेटा आपका कि जेंडर इन लिंग को 4 भागों में अध्ययन किया जा सकता है। पहला यहाँ पे आपको लिखा गया मैस्कुलिन यानी MASC मैस्कुलिन जेंडर मीन्स होता है पुल्लिंग या पुरुष लिंग आप बता सकते हो। फिर यहाँ पे आपका बी लिखा गया फेमिनिन जेंडर मीन्स होता है स्त्री लिंग। फिर यहाँ पे आपको लिखा गया कॉमन जेंडर मीन्स होता है उभय लिंग लिखा गया। फिर यहाँ पे आपको बेटा क्या लिखा है न्यूटर जेंडर मीन्स होता है नपुंसक लिंग होता है। ये बेटा आपको जेंडर का प्रकार। तो आपको इसमें पहले बताया गया कि जेंडर मीन्स क्या होता है, जेंडर परिभाषा क्या होता है, फिर उसका एग्जांपल क्या होता है, फिर जेंडर कितने प्रकार का होता है। तो एक बार इसको आप फिर से समझ लीजिए। जेंडर मीन्स बेटा लिंग होता है। इसमें परिभाषा हो जाएगा कि विच वर्ड डिनोट्स मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड जेंडर। जिस सबसे पुरुष और स्त्री जातियों का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जेंडर कहते हैं। अगर जैसे इसमें आपको लिखाया गया राम लिखाया गया, फिर आपको इसमें लिखाया गया गर्ल लिखाया गया, रानी लिखाया गया, बॉय लिखाया गया, आपको क्या रहा? ये जेंडर रहा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द जेंडर, जेंडर जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो आप बता सकते हो कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। ये आप ये बता सकते हो कि जेंडर कैन बी स्टडीड इनटू 4 ग्रुप्स। यहाँ पे आपको लिखा गया कि जेंडर कैन बी स्टडीड इनटू 4 ग्रुप्स। जो आपका जेंडर होता है कितने भागों में बांट सकते हैं इसको हम? इसका अध्ययन जो होता है 4 भागों में इसका अध्ययन किया जा सकता है। पहला बेटा आपको लिखा है इसमें मैस्कुलिन जेंडर। कोई भी आप पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, यू कैन से दैट पर्सन मैस्कुलिन जेंडर मीन्स होता है पुल्लिंग होता है। और आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द मीन्स ऑफ फेमिनिन जेंडर, आप बता सकते हैं फेमिनिन जेंडर मीन्स क्या होता है? स्त्री लिंग होता है। फिर आपको लिखा है कॉमन जेंडर मीन्स होता है उभय लिंग होता है। फिर आपको बेटा लास्टली आपको लिखा गया न्यूटर जेंडर का मतलब होता है नपुंसक लिंग। ये रहा आपका जेंडर की परिभाषा और जेंडर कितने प्रकार होता है। अब जो है आपका मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर, ये जो आपका है छात्र जेंडर, मैं आपको अगले कक्षा में मैं आपको अगली वीडियो में आपको इसको बताऊंगा कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या होता है, फेमिनिन जेंडर क्या होता है उसका एग्जांपल क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है, न्यूटर जेंडर क्या होता है, इन सभी का एग्जांपल या परिभाषा क्या होता है। मैं इन सभी को परिभाषा आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और बेटा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। जहां पे आपको ना समझ में आए उसे आप तुरंत क्या कीजिए, आपके लिए कमेंट बॉक्स वाले आप उसे क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। ये रहा बेटा आपका जेंडर। अब अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।